ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान में 45 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इब्तदाई तौर पर आरजी जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर की कल रात 8 बजे तक मुआहदा न करने की सूरत में ईरान के पुल और बिजली घर एक साथ उड़ाने की धमकी, गालियों पर भी उतर आए। वार्निंग के साथ मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। इजरायली टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जंग बंदी के लिए ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान को दी गई डेडलाइन से कबल मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान है। खबरदार किया कि ईरान मुआहदा नहीं करता तो वहां सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ बगावत का भी मशवरा। ईरानी शहरियों को पैगाम दिया, अमेरिका जंग दरमियान में छोड़ने वाला नहीं। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि लफ्ज़ी और प्रोपेगेंडा अमेरिका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि ट्रंप जहनी अदम तवाजुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। सेनेटर चक शूमर के मुताबिक ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रुकन ग्रेगरी मैक्स की सदर ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। सदर ट्रंप पर 25वीं आईनी तरमीम के खतरे के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका के 25वें आईनी तरमीम के तहत अगर सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हों तो नायब सदर और काबीना की अक्सरियत ये ऐलान कर सकती है कि सदर अपनी ड्यूटीज अंजाम देने के काबिल नहीं। ऐसी सूरत में नायब सदर आर्जी तौर पर सदर के फराइज संभाल लेते हैं। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। ईरानी मिसाइल 10 मकामात पर जा लगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में 2 इसराइली हलाक और 4 जख्मी हो गए। इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। हाइफा में अमरीकी सहूनी लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी पर मिसाइल लगने से कई तनसीबात तबाह हो गई। ईरान के कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर अमरीकी अहदाफ पर भरपूर हमले। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। जबले अली पोर्ट पर इजरायली बहरी जहाज को भी निशाना बनाया, जिसके बाद हौलनाक आग भड़क उठी। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अफसरों की रिहाइशगाहें टारगेट की गईं। बगदाद में अमरीकी विक्टोरिया बेस पर हमलों के बाद आग लग गई। सुलेमानिया शहर में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बदतरीन जारियत। शहरी आबादी पर बमबारी से 17 शहरी शहीद। तेहरान में 4 लड़कियों समेत 6 बच्चे भी शहीद हुए। 3 इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान पहुंचा।
तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमले में मस्जिद शहीद हो गई। गैस स्टेशन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। महराबाद एयरपोर्ट और शरीफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 15 शहरियों को शहीद कर दिया। दर्जनों अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इजरायली फौज ने लेबनान में दरियाए लितानी के जनूबी इलाकों को बाकायदा ऑपरेशनल जोन करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने सहूनी अफवाज पर नए हमले की वीडियो जारी कर दी। वजीर आजम का यूएई के खौरफगान बंदरगाह पर मिसाइल हमले में मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। वजीर आजम का कहना है यूएई हुक्काम से राब्ते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सदर ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। वाज़े किया धमकी आमेज बयान को बागियाना तस्वुर किया जाएगा। पुल और बिजली घर तबाह करने पर पहला शिकार शहरी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई की पहली वीडियो जारी कर दी गई। रहबर आला को मिलिट्री ऑपरेशन रूम का दौरा करते देखा जा सकता है। ईरान में अमरीकी परचम उल्टा दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फौज की जानिब से गिराए गए अमरीकी तैयारे की क्रैश साइट पर मौजूद ईरानी फौजियों ने अमरीकी परचम को उल्टा पकड़ा और अमरीका को कहा गया कि तुम भी अपने परचम की तरह उल्टे हो जाओगे। आबनाए हुर्मुज़ अब कभी अपनी पुरानी हालत पर वापस नहीं आएगी। अमरीका और इसराइल के लिए इस गुजरगाह के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ईरानी बहरी फोर्स ने अमरीका को 2 टोक पैगाम दे दिया। वाज़े किया कि खलीज में एक नए ऑर्डर की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर ईरानी खुदमुख्तारी मजीद सख्त कर दी जाएगी। ईरान में अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। हजारों शहरी अपनी अफवाद से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, जोश और जज्बा बढ़ाने वाले वलवला अंगेज नगमे भी गाए गए। ट्रंप की डेडलाइन और ईरान जंग में शिद्दत का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, दौरान कारोबार 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $111 तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के ऐलान पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज ताजर रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भारी लेवी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वकीला का अदालतों से मुकम्मल बाइकॉट। मुकदमात की समाअत न होने पर साइलिन को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में ट्रेनों के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वजीर आजम को ब्रीफिंग। वजीर आजम की मौजूदा हालात में अवाम पर बोझ डालने से गुरेज करने की हिदायत। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। बाजारों और शादी हॉल्स के औकात कार मुकर्रर कर दिए। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना करार। सुहेल आफरीदी को बन्नू में शौदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करने पर अवाम माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा को नाम नेहाद चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी ने शौदा के जनाजों में शिरकत की जहमत नहीं की। अवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों नहीं हुआ। वज़ीर आला सियासी मफाद के लिए कराची चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। नरेंद्र मोदी की इजराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी एक खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाई। भारत की इजराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। 2017 में इजराइल की जानिब पॉलिसी झुकाव और $2 अरब के दिफाई मुआहदे इसी पस मंजर में किए गए। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अमरीकी असर रसूख के अहम हलकों तक रसाई दी। अंबानी ने मुबैना तौर पर जैरेड कुशनर से आला सतही मुलाकातों के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची के इलाके बल्दिया टाउन से रेंजर्स से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग का सरगना डकैती के लिए असलहा फराहम करता था। क्लिफ्टन से खवातीन से लूट मार करने वाला 3 रुकनी ग्रोह पकड़ा गया। लाहौर में FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। मारूफ कंपनी की जाली मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद। एक मुलजिम भी गिरफ्तार। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। 34,000 से ज्यादा अफगान समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 201 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। गवादर पोर्ट पर 14,000 टन वजनी से जायद एक और जहाज लंगर अंदाज। पोर्ट पर बढ़ती सरगर्मियां इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का सबूत हैं। वफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी गवादर पोर्ट पर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। सऊदी अरब ने सेटेलाइट आर्टेमिस 2 मिशन के साथ अपना सेटेलाइट शम्स खला में भेज दिया। सऊदी अरब आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ स्पेस मिशन में शमूलियत इख्तियार करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। शम्स सेटेलाइट जमीन से 500 से 970 किलोमीटर दूर फासले पर मदार में गर्दिश करेगा और मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर मालूमात फराहम करेगा। ईरान ने एक बार फिर अपने फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खेल को अमेरिका में ईरानी खिलाड़ियों के गैर महफूज होने के खदशात। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद नवाज शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार।